अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भारत भूमि संतों और ऋषियों की भूमि रही है। हम सब भाग्यशाली है कि हमारा जन्म इस पवित्र और पावन धरातल पर हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित शेगांव के बारे में, जहां परमहंस संत श्री गजानन महाराज ने सन 1878 से 1910 के दौरान 32 साल तक अलौकिक लीलाएं की थी, जिसका विवरण आपको श्री दास गणु रचित श्री गजानन विजय ग्रंथ में मिल जाएगा। इस ग्रंथ में समाविष्ट कुल 21 अध्याय का संक्षिप्त विवरण हम आपको वीडियो के अंत में मुखपृष्ठ के रूप में दिखाएंगे। श्री गजानन महाराज के समकालीन श्री साईं बाबा और श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज भी थे। क्योंकि हम शेगांव कई बार जा चुके हैं, इसलिए शेगांव कैसे पहुंच सकते हैं, वहां रहने की व्यवस्था क्या है, आसपास में कौन से दर्शनीय स्थल है, कितने दिन का प्लानिंग करना पड़ेगा, कुल कितना खर्च आएगा, मंदिर के अंदर की जानकारी एवं नियम, आरती, कीर्तन, पूजन एवं प्रसाद का समय, महाराज श्री की कुछ लीलाएं, जहाँ जहाँ महाराज श्री ने निवास किया था वो जगह और श्री विजय ग्रंथ, यह संपूर्ण अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। समाधि के 114 साल के बाद भी समर्थ श्री गजानन महाराज कल्पवृक्ष, चिंतामणि, कामधेनु तथा पारसमणि बनकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार दे ही रहे हैं। इस वचन की प्रार्थना, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अनुभूति ले सकते हैं और ये सत्य है। यहाँ मन की शांति और समाधान मिलने की गारंटी 100% है। श्री गजानन महाराज संस्थान, जो महाराज श्री के सदैव ही सन 1908 में स्थापित हुआ था और महाराज जी की उपस्थिति में ही मंदिर निर्माण का कार्य भी आरंभ हो गया था। संस्थान आज बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से पूरी मंदिर व्यवस्था और विविध समाजोत्थान के कार्यों को निभा रहा है। मंदिर संकुल में संस्थान द्वारा संचालित कुल 42 कार्यों की सूची रखी गई है। शेगांव के बाहर भी, जैसे कि पंढरपुर, आनंदी, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, पंपा सरोवर इत्यादि जगहों पर संस्थान ने निर्माण कार्य किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही संस्थान की टैगलाइन है, जिसे चरितार्थ होते आप यहाँ देख सकते हैं। समाधि लेने के 2 वर्ष पूर्व ही महाराज श्री ने इस जगह पर मंदिर निर्माण का संकेत दे दिया था। मंदिर निर्माण के दौरान एक मजदूर, जिसका नाम गणु था, वो 40 फीट ऊंचे शिखर से गिरने के बावजूद भी श्री की कृपा दृष्टि से आबाद बच गया था। शेगांव के मुख्य रास्ते से आने पर राइट साइड पे मंदिर के मुख्य द्वार पर जाने का रास्ता है। ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रवेश के ठीक बाद सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और फिर छोटा सा कॉरिडोर आता है। मंदिर के प्रवेश पर बहुत ही आकर्षक चौक बनाया गया है। मंदिर नीच परिसर के बाहर मुख्य मंदिर की दर्शन की कतार में एंटर करने से पहले अपने जूते, चप्पल, फुटवेयर को उतारकर यहाँ स्टैंड में रखकर टोकन लेना है। यह पूरी सेवा निःशुल्क है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व हर एक दर्शनार्थी अपने हाथ पांव धोकर आगे बढ़ सके, ऐसी सुविधा उपलब्ध की गई है। हर रोज़ सुबह 10 से 11 बजे के बीच यह शास्त्रीय संगीत वादन पूरे के पूरे मंदिर संकुल में पॉजिटिव वाइब्रेशंस का संचार कर देता है। मंदिर संकुल के बीचों बीच श्री राम मंदिर है। मंदिर के साइड वॉल पर कंपास रखकर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाया गया है। श्री राम मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की बहुत ही प्रभावशाली प्रतिमाएं विराजमान है। महाराज श्री का समाधि मंदिर श्री राम मंदिर के ठीक नीचे बनाया गया है। यहाँ उनकी संजीवन काया मूर्ति रूप में स्थापित है, जिस पर हर रोज़ फूलों का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। महाराज श्री के दर्शन के लिए 2 विकल्प उपलब्ध है। पहला,
40 फीट दूर से मुख्य दर्शन और दूसरा महाराज श्री की मूर्ति के नज़दीक से दर्शन। मोस्टली दूसरे विकल्प में दर्शनार्थियों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लाइन में लगने वाला अंदाजित समय आपको लाइन में लगने से पहले ही एक डिजिटल इंडिकेटर बोर्ड पे दिखाया जाता है। मंदिर संकुल की शिल्पकला बहुत ही मनमोहक है, जो देखते ही बनती है। संकुल में स्वच्छता और रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए सेवादारी की एक पूरी टीम हमेशा तैनात रहती है। संस्थान द्वारा भक्तगणों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम शेगांव रेगुलर जाते हैं। यदि संस्थान के संचालकों से मिलने का एक बार मौका मिलेगा तो हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। सभी सेवादारी बहुत ही विनम्रतापूर्वक दर्शनार्थियों को नियम का पालन करवाते हैं। परिसर के अंदर ही संस्थान की देणगी कार्यालय यानी कि डोनेशन काउंटर्स बनाए गए हैं। संस्थान को दी गई दान राशि इनकम टैक्स की धारा 80G के अंडर में एग्जम्पशन के पात्र है। दान के उपरांत आपको महाराज श्री का लड्डू प्रसाद, फोटो फ्रेम इत्यादि दान राशि के अनुसार प्राप्त होता है। पहले के समय में हमने इस परिसर में रात्रि शयन भी किया था, मगर अब के समय में यह परमिशन किसी को नहीं दी जाती है। मंदिर के पीछे अर्थात दक्षिण की ओर महाराज श्री का समाधि स्थल या विश्रांति स्थल है। इसी स्थल पर महाराज श्री ने संजीवन समाधि ली थी, जिसके साथ श्री विट्ठल रुक्मणी जी का मंदिर और महाराज श्री की चरण पादुका भी रखी गई है, जिसके बगल में अभी भी अखंड धुनी प्रज्वलित है। इस स्थान के ठीक सामने विशाल पारायण हॉल है। महाराज श्री के भोग के समय एक विशेष पोशाक में संतरी और ब्राह्मण को थाल के साथ जाते हुए आप देख सकते हैं। समाधि स्थल के पीछे औडुंबर का वृक्ष और हनुमान जी का मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर महाराज श्री के समय का है। मंदिर परिसर के पूर्व एवं उत्तर की ओर महाराज जी के परम भक्त श्री बालाभाव और श्री नारायण महाराज की पादुकाएं और मंदिर बनाए गए हैं। जिसके पास ही नाग देवता का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। इसी के पास बनाए गए कार्यालय में आप संस्थान में वस्त्र और धान का दान भी कर सकते हैं। मंदिर की पश्चिम की ओर जहाँ से भक्त दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, वहाँ दूसरी मंजिल पर एक स्थान बनाया गया है, जहाँ पर आप महाराज श्री के लिए नैवेद्य, श्रीफल, वस्त्र, चिलम, पुष्प इत्यादि एक चांदी की थाली में सजाकर अर्पण कर सकते हैं। मंदिर के पश्चिम की ओर यज्ञ कुंड है, जहां शास्त्रोक्त विधि से अनुरूप प्रसंग या तिथि पर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। यहीं पर अपनी अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार दीप प्रज्वलित करने की एवं नारियल फोड़ने की व्यवस्था की गई है। महाराज श्री का चरणामृत पाकर मन आनंदित और तृप्त हो जाता है। स्वच्छता का अवलोकन करें। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की खास बात जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट दर्शन या वीआईपी दर्शन आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर सब भक्त समान है, मगर हाँ, जो दिव्यांग, अशक्त, वृद्ध है, उनके लिए विशेष दर्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मंदिर के पूर्व द्वार से बाहर निकलते ही सामने महाप्रसादालय देख सकते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है।
फुल्ली ऑटोमेटिक महाप्रसादालय किचन में रोटियां, सब्जी, चावल वगैरह बनाने से लेकर डिश वॉशर तक सब कुछ ऑटो मोड पर है। जहां रोज़ाना हज़ारों भक्त प्रसाद पाते हैं, वह जगह हाइजीन के मामले में तो नंबर 1 है ही, उपरांत स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन प्रसाद के रूप में मिलता है, वह भी पूर्णतः निःशुल्क और अनलिमिटेड होता है। सभी सेवादारियों की लगन सराहनीय होती है। मंदिर कंपाउंड के बाहर ही लोकल वेंडर्स से आप चीज़ वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा सामग्री, मूर्तियाँ, फूलहार, मिठाई या फोटो फ्रेम, लेडीज आर्टिकल, खिलौने, नाश्ता व खाने की जगह, रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। पूरे प्रांत में शेगांव की कचौरी बहुत प्रसिद्ध है। हमने यहाँ गर्मा गर्म स्वादिष्ट कचौरी के साथ संभार वड़ी का भी लुत्फ उठाया था। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए यहाँ पर चाइनीज़, पंजाबी, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन वगैरह ऑप्शंस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि शेगांव कैसे पहुँचे। यदि आप विदेश से शेगांव पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट या फिर नागपुर एयरपोर्ट और फिर उसके बाद बाय ट्रेन शेगांव पहुंच सकते हो। मुंबई हावड़ा रूट की लगभग सभी ट्रेनें शेगांव रुकती है। हम सूरत से हैं और हम ज़्यादातर बाय ट्रेन ही शेगांव जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि सूरत से हर रोज़ ट्रेन शेड्यूल है। कई लोग प्राइवेट व्हीकल से भी आना पसंद करते हैं। प्राइवेट व्हीकल पार्किंग के लिए बहुत ही अद्भुत व्यवस्था संस्थान की ओर से की गई है। शेगांव रेलवे स्टेशन से भक्त निवास का अंतर सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। यह भक्त निवास मंदिर से बहुत ही नज़दीक है। स्टेशन से भक्त निवास पहुंचने के लिए संस्थान की ओर से 24/7 फ्री बस सेवा उपलब्ध की गई है। शेगांव में सैकड़ों हज़ारों पदयात्री महाराज श्री की पालकी लेकर आते हैं, जो नज़ारा देखते ही बनता है। आप बाई बस भी शेगांव बस डिपो आ सकते हैं, जो मंदिर के निकट ही है। शेगांव में इंटरनल ट्रैवलिंग के लिए आप ऑटो भी ले सकते हैं। अब देखते हैं शेगांव में ठहरने की व्यवस्था क्या है। श्री गजानन महाराज सेवा संस्थान द्वारा भक्तों को रुकने के लिए उम्दा और खूबसूरत व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण के साथ ही परिसर के अंदर एक भक्त निवास बनाया गया है, जिसमें संस्थान के सेवादारी रहते हैं, जो है भक्त निवास क्रमांक 1 और 2। मंदिर के मुख्य द्वार से 100-150 मीटर की दूरी पर ही भक्त निवास क्रमांक 3, 4, 5 और 6 बनाया गया है। ये भक्त निवास के बगल में ही निःशुल्क पार्किंग कंपाउंड बनाया गया है। मॉडर्न और प्राथमिक सुविधाओं से सुसज्जित इस पार्किंग में 24 आवर्स सिक्योरिटी, वॉशरूम, सीटिंग एरिया, वाहनों का पंजीकरण, फायर सेफ्टी के साथ साथ अलग अलग फूलों की क्यारियों से जगह का आकर्षण देखते ही बनता है। मतलब शेगांव में बाइक, कार या प्राइवेट बस से आने वाले भक्तों के कदम जब पार्किंग एरिया में पड़ते हैं, तभी से उन्हें शेगांव आने की अनुभूति हो जाती है। पार्किंग से भक्त निवास क्रमांक 3, 4, 5 और 6 पर आने जाने के लिए अंडरग्राउंड सबवे पास बनाया गया है, जो दर्शनार्थियों की सुरक्षा को और भी बढ़ा देती है। यह है भक्त निवास क्रमांक 3, 4, 5 और 6, जिसे हाथी खाना वाला भक्त निवास भी कहते हैं, जहां कुछ वर्षों पहले हाथियों को रखा जाता था, जो महाराज श्री के आरती के समय मंदिर प्रांगण में हाजिर रहा करते थे। ज़्यादातर इस भक्त निवास में मिलने वाले रूम के लिए आधे घंटे से लेकर 2 से 3 घंटे की वेटिंग होती ही है, क्योंकि ये मंदिर से सबसे नज़दीकी भक्त निवास है। इस भक्त निवास के बीचों बीच बहुत बड़ा परिसर है, जहाँ से शेगांव रेलवे स्टेशन और बाकी 2 भक्त निवास विसावा और आनंद विहार, जो यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध होती है।
यह भक्त निवास सुविधाओं से सुसज्जित और कंफर्टेबल होते हैं। मंदिर में होने वाली आरती, पूजा, प्रसाद, कीर्तन वगैरह की समय सूची एवं रेलवे की समय सूची यहाँ रखी गई है। यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ की स्वच्छता। यहाँ 2, 3, 4 या 6 व्यक्तियों के लिए रहने के लिए रूम बनाए गए हैं। यहाँ आपको प्राइवेट रूम्स 300 रुपये से लेकर 950 रुपये तक 24 घंटे के हिसाब से मिल जाएंगे, जिसमें टॉयलेट्स अटैच्ड या कॉमन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। नहाने के लिए गर्म पानी सुबह 3 बजे से 9 बजे तक, पीने के लिए आरओ वाटर 24 घंटे, एकदम क्लीन और वेल मेंटेन्ड रूम्स, सुगड़ और धोई हुई बेडशीट्स, वॉश बेसिन और साफ टॉयलेट्स, इन शॉर्ट 10 on 10 रैंकिंग। यहाँ तक कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स और लिफ्ट भी। यहाँ से मंदिर दर्शन के लिए जाने के लिए एक शॉर्टकट टनल भी बनाई गई है, जहाँ से आप मंदिर के सामने वाले रोड पे सीधा निकलेंगे। इस भक्त निवास में सूर्यास्त के बाद पक्षियों की चहचहाट से पूरा माहौल गूंज उठता है। यह फ्री बर्ड सॉन्ग शो रात को 9 बजे तक रहता है। सूर्योदय के समय यही पक्षी आपको सुमधुर गीतों से जगा भी देंगे। संपूर्ण प्राणी मात्र से महाराज श्री का तटस्थ भाव रहा है। श्री विजय ग्रंथ के अनुसार महाराज श्री ने गाय, घोड़ा, मधुमक्खी, कौवे, स्वान वगैरह जीवों को अपनी योग शक्ति के बल से प्रेरित किया था। मंदिर के पीछे की तरफ करीब 300 मीटर की दूरी पर एक भक्त निवास संकुल है वारकरी, जहां कॉमन हॉल में रहने की सुविधा है। भक्तों को मैट्रेसिस, चादर, पिलो दी जाती है। मंदिर से करीब 4.5 किलोमीटर दूर विसावा भक्त निवास संकुल और उसके ठीक सामने आनंद विहार भक्त निवास संकुल का निर्माण किया गया है। ये है 150 रूम्स और 72 डॉर्मेटरीज से सुसज्जित विसावा भक्त निवास संकुल, जिसमें पार्किंग से लेकर सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। मुख्य उत्सव के समय बड़ी मात्रा में पदयात्री आते हैं। इसी उद्देश्य से विसावा भक्त निवास संकुल का निर्माण किया गया है। एकदम सुंदर नयनरम्य लैंडस्केप के साथ स्वच्छता, सुव्यवस्था और परिसर में बजता कर्णप्रिय संगीत, वाह, मन प्रफुल्लित हो गया। यहाँ आपको डॉर्मेटरीज, प्राइवेट रूम वगैरह 70 रुपीज़ से लेकर 850 रुपीज़ तक 24 घंटे के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ से रेलवे स्टेशन या मंदिर जाने के लिए फ्री बस सेवा संस्थान की ओर से उपलब्ध है। विसावा के सामने ये है आनंद विहार भक्त निवास संकुल। संकुल में प्रवेश के साथ ही यहाँ श्री विठ्ठलराय जी की विशाल और विलक्षण प्रतिमा और उनके करीब उनके प्रिय भक्तों और महापुरुषों या संतों के दर्शन होंगे। वही प्रतिमा के चारों तरफ रूम बुकिंग ऑफिस और विविध संचालन कार्यालय पूरे सर्कल में बने हुए हैं। यहाँ पर व्हील चेयर और लगेज कैरियर एयरपोर्ट पे होते हैं वैसे ही रखे गए हैं। यहाँ प्रवेश करते ही आपको एक ग्रीन और मॉडर्न टाउनशिप में आ गए हो ऐसी अनुभूति होगी। यहाँ हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। ब्रॉड इंटरनल रोड, शुद्ध वातावरण और मनभावन लैंडस्केप देखकर मन संतृप्त और प्रसन्न हो जाता है। इस संकुल में आपको प्राइवेट रूम 850 से 950 रुपये तक 24 घंटे के हिसाब से मिल जाएंगे। ये वीवीआईपी कॉटेज है जो अन्य जगहों से प्राइवेट और सेपरेट है। स्वच्छता में ही प्रभु का वास है, यह वाक्य आप यहाँ और संस्थान की हर एक जगहों पर यथार्थ होता देख सकते हैं। इस संकुल से मंदिर एवं रेलवे स्टेशन जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा पूरे दिन उपलब्ध है। बस स्टैंड संकुल के अंदर ही है और हर आधे से 1 घंटे में बस यहाँ से भक्तों को पिक करती है। बस स्टैंड एवं संकुल में जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं। हमारे सामने मराठी भाषा में गीता उपदेश यहाँ सुनाया जा रहा था। महाराज श्री के प्राकट्य दिन और रामनवमी जैसे उत्सव में जब भक्तों की सर्वाधिक भीड़ होती है, उस समय दर्शन के लिए भक्तों को रोड पे खड़ा न रहना पड़े, इसी आशय से आनंद विहार से लेकर मंदिर संकुल तक 4.5 किलोमीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जो ऊपर से भी कवर किया गया है। एयर कूलर, पेयजल वगैरह की सुविधाओं से सज्ज है।
मगर एक बात ध्यान रहे कि दर्शन के लिए मंदिर के पास से ही प्रवेश मिलेगा। जब ज़्यादा भीड़ होती है उस समय इस फुटओवर ब्रिज पर लाइन को डाइवर्ट किया जाता है। संस्थान का इस भक्त निवास बनाने के पीछे का उद्देश्य महाराष्ट्र के भक्तों को कोई भी प्रकार की असुविधा न हो, यही है। सभी भक्त निवास में अपना अपना प्रसादालय बनाया गया है, जिसमें मंदिर का भोजन प्रसाद एवं सुबह शाम का अल्पोपहार बहुत ही कम शुल्क में प्राप्त होता है। प्रसादालय में प्रवेश से पहले अपने जूते बाहर रखे स्टैंड में रखकर काउंटर से कूपन निकालकर आपको यहाँ प्रवेश करना है। यहाँ मिलने वाला सब भोजन स्वादिष्ट, पौष्टिक और हाइजीनिक होता है। यहाँ सभी सेवादारियों का ड्रेस कोड है। भक्त निवास में बुकिंग के समय आए हुए सभी लोगों का फोटो आईडी प्रूफ यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड अथवा आधार कार्ड साथ में रखे, जो अनिवार्य है। रूम बुकिंग ऑफिस 24/7 कार्यरत रहती है। उसके साथ वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि आपको रूम केवल 24 घंटे के लिए ही अलॉट किया जाता है। बुकिंग के ठीक 24 घंटे के बाद आप चाहे तो रिन्यूअल करा सकते हैं। किसी भी भक्त निवास में ऑनलाइन एडवांस बुकिंग नहीं है। मंदिर में आरती, पूजा, कीर्तन का समय क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। आरती के समय टीवी स्क्रीन पर यहाँ लाइव आरती दिखती है और भक्तगण यहाँ खड़े रहते हैं। और ये है संध्या भजन कीर्तन का स्थान। अब देखते हैं शेगांव और उसके आसपास कौन से दर्शनीय स्थल है। महाराष्ट्र के जन्मस्थल और प्रारंभिक जीवन के बारे में कई मतांतर है। ये है शेगांव में महाराष्ट्र का प्राकट्य स्थल, जहां महाराष्ट्र को पहली बार 23 फरवरी 1878 के दिन बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने देखा था। इस वट वृक्ष के सामने देवीदास पाटुरकर के घर में हो रहे भोजन समारंभ के समय यहाँ फेंके हुए पथराल जिसमें लोगों ने खाना छोड़ दिया था, उसमें से महाराष्ट्री ने खाना खाकर भोजन अमूल्य है यह सीख दी थी। प्राकट्य स्थल पर हुए दर्शन के बाद कुछ दिनों तक महाराष्ट्री नहीं दिखने पर बंकटलाल व्याकुल हुए थे, और जब शिवरात्रि के दिन महाराष्ट्री बंकटलाल को वापस दिखे तब प्राकट्य स्थल से 200 मीटर दूर पर ही उनके घर पर आने के लिए महाराष्ट्री को आग्रह किया। महाराष्ट्री अपने शेगांव के शुरुआती दिनों में बंकटलाल के घर पे ही रुके थे, जो अभी बंकट सदन के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय बंकटलाल जी के पिता श्री भवानी शंकर जी, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर महाराष्ट्री की खूब सेवा की। वर्तमान समय में संस्थान द्वारा बंकट सदन की देखभाल की जाती है। महाराष्ट्र के प्रिय भक्तों में बंकटलाल जी का नाम भी शामिल है। यह है मोटे शिव मंदिर, जहां भी महाराष्ट्री कुछ समय के लिए रुके थे, और यहीं पर कथाकार टाकली करके नटखट घोड़े के 4 पैरों के बीच में सोकर श्री ने घोड़े को शांत किया था। इस मंदिर में शिवलिंग, विष्णु जी की मूर्ति, महाराष्ट्र की पादुकाएं और गद्दी भी है। परम शांति का अनुभव होता है यहाँ, और हर रोज शाम को यहाँ की लोकल महिलाएं कीर्तन भी करती है। यह है मारुति मंदिर, जहाँ पर भी महाराष्ट्री ने कुछ समय के लिए निवास किया था। पाटिल बंधुओं द्वारा यहाँ महाराष्ट्री को गन्ने से पीटना, मगर श्री के शरीर पर एक भी चोट का निशान न दिखना, और बाद में उसी गन्ने को अपने हाथों से मरोड़कर रस निकालना और उसी मारने वालों को पिलाना, यह लीला कोई सिद्ध योगी ही कर सकता है। 5वां स्थान है कृष्णा पाटिल जी का माड़ा। महाराष्ट्री ने यहाँ भी अपने जीवन काल का अच्छा समय व्यतीत किया था। यहाँ शिव मंदिर है और महाराष्ट्री की गद्दी और पादुकाएं भी है। यहीं पर वेदों के संपूर्ण ज्ञाता श्री गजानन महाराज ने आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता यह गीता श्लोक को चरितार्थ करके लालची और ढोंगी ब्रह्मगिरी गोस्वामी और उनके साथ आए नकली साधुओं को सबक सिखाया था।
यह घटना का विस्तृत वर्णन यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही रमणीय जगह है ये। यहाँ पर कृष्णा जी और उनके वंशजों की समाधियाँ भी बनाई गई है। अभी भी इस जगह के आसपास खेतीबाड़ी होती है। अभी जो 5 स्थलों को बताया गया है वह सब शेगांव में ही है और ये सब स्थानों की देखभाल और रखरखाव संस्थान ही करता है। यहाँ जाने के लिए आपको भक्त निवास के बाहर से या मंदिर के मुख्य द्वार के पास से ऑटो वाले और टांगे वाले मिल जाएंगे, जिनके साथ आप रेट तय करके जा सकते हैं, या फिर 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आप पैदल भी ये सब जगह घूम सकते हैं। विसावा भक्त निवास संकुल से कुछ 700-800 मीटर की दूरी पर आनंद सागर बनाया गया है। पहले ये बहुत बड़ा उद्यान हुआ करता था, जहाँ पर अभी सिर्फ संत मंडप और गणेश मंदिर एवं शिवालय ही कार्यरत है। शेगांव के बाहर जहाँ महाराष्ट्री ने लीलाएं की थी या उनके परम भक्तों की समाधि है, वहाँ पर भी आप प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। यह है आकोली या आकोलखेड़, जहाँ पर महाराष्ट्री ने 12 साल से सूखे कुएं में पानी लाने का चमत्कार किया था। यहीं पर श्री भास्कर पाटिल महाराष्ट्री के परम शिष्य और भक्त बने थे। आकोली से आप अड़गांव जा सकते हैं। अड़गांव में महाराष्ट्री के निकटतम शिष्य श्री भास्कर पाटिल की समाधि के दर्शन कर सकते हैं। भास्कर जी को महाराष्ट्री ने मोक्ष प्राप्ति की राह दिखाई थी। अड़गांव से मुड़गांव करीब 87 किलोमीटर है। मुड़गांव में गजानन महाराज के ओरिजिनल पादुका के दर्शन मिलेंगे। श्री विजय ग्रंथ के अनुसार महाराष्ट्री ने अपने परम शिष्य पुंडलिक को श्याम सिंह के हाथों पादुकाएं भेंट की थी। श्री का पलंग, धुनी इत्यादि मूल वस्तुएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। आधुनिक मंदिर में श्री राम मंदिर बनाया गया है। इन 3 जगहों पर जाने का मतलब आपको 170 से 180 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। शेगांव मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर श्री क्षेत्र नागझरी आया हुआ है। आप शेगांव से रिटर्न ऑटो रिक्शा कराकर यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ श्री गोमाजी महाराज का समाधि मंदिर है। मंदिर में प्रवेश से पहले गौमुख से निकलने वाली गुप्त गंगा नदी का कुंड है, जहाँ स्नान करने के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। समाधि मंदिर अंडरग्राउंड है और ऊपर श्री विठल राय और रुक्मणी जी का मंदिर है। मंदिर का प्रांगण काले पत्थरों से बनाया गया है। निज मंदिर में दर्शन पाकर बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड पर शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। विसावा भक्त निवास संकुल से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्री महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण किया गया है। अद्भुत संकुल और अलौकिक दर्शन, जिसके बगल में दिव्यांग बच्चों की स्कूल है। अब देखते हैं श्री दास गणु लिखित श्री गजानन विजय ग्रंथ के सभी अध्यायों के मुखपृष्ठ दर्शन। देव गजानन बड़े प्रेम से गाते, गुरुदेव गजानन बड़े प्रेम से गाते। यह मंत्र वही था गण गण गणात बोते। यह मंत्र वही था गण गण गणात बोते। ओम तत्सद्गुरु अविनाशी, ओम तत्सद्गुरु अविनाशी, ओम तत्सद्गुरु अविनाशी, ओम तत्सद्गुरु अविनाशी। नाम जपत मीठे 84, नाम जपत मीठे 84। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे कुछ समय के लिए विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी लेकर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यार भरा लाइक करें। कमेंट में जय गजानन या ओम नमो भगवते गजाननाय लिखें। श्री गजानन महाराज की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। गण गण गणांत बोते।